इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे हम लोग पढ़े हैं, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसके पहले वाला हम लोग क्या पढ़े हैं, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके पिछले वाला जो वीडियो है, लेक्चर है, उससे आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इस पे √2 पे जो जो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व होना है, जितना क्वेश्चन इस पे आएगा, √2, √5, √7, √11, √13, √17, ये सारा क्वेश्चन जो है, ये जितना क्वेश्चन आएगा, ये सब एक ही हूबहू वही सेम टू सेम प्रोसेस पे आप लोगों को सिद्ध हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रोसेस लेके चलते हैं, कौन सा, इसी को 1/√2 कर देते हैं। 1/√2 को क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या, इसको प्रूफ करना है। अब क्वेश्चन में क्या देगा, क्वेश्चन में देगा, क्या कहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहेगा सिद्ध करें। क्या कहेगा क्वेश्चन में, सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये कहेगा क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए, क्या कहेगा, 1/√2 सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है और बराबर पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाता है और हमेशा ये पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा से हम लोग इसको समझेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, क्या कैसे प्रूफ करेंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये चीज करेंगे कि जो प्रूफ करना रहता है ना, उसका विपरीत हम लोग मान लेते हैं, यानी कि उसको उल्टा मान लेते हैं। क्या है, उसको क्या करेंगे, हम लोग उल्टा मान लेंगे। कैसे मानेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि अपरिमेय सिद्ध करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे, यहाँ पे एक मानेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ये हम लोग मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, ये हम लोग मान लिए। कैसे मान लिए 1/√2 को परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या, कौन सा मेथड यूज करते हैं, विरोधाभासी, विरोधा हम लोग मेथड यूज करते हैं, विरोधाभासी। ये वाला मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं सिद्ध करने के लिए, विरोधाभासी मेथड। अब ये विरोधाभासी मेथड क्या होता है, तो विरोधाभासी मेथड जो सही, जो हम लोग सीधा होता है, जो सीधा होता है उसको उल्टा मानना। क्या मानना, उल्टा मानना। सीधा को उल्टा मानना विरोधाभासी है, सीधा को उल्टा मानना विरोधाभासी है। जैसे यहाँ पे क्या है, क्या है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो अपरिमेय संख्या यहाँ पे सीधा हो गया, लेकिन उसका जस्ट उल्टा हम लोगों को मानेंगे। क्या मानेंगे, मानना है। क्या मानना है, मानना है क्या चीज, सीधा है तो उसको उल्टा मानना है। यही क्या प्रोसेस कहलाएगा, विरोधाभासी प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मान लिए हैं क्या चीज, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है, तो हम लोग क्या माने यहाँ पे, विरोधाभासी यानी कि परिमेय संख्या, इसके उल्टा हम लोग मान लिए हैं परिमेय संख्या। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
इस मेथड को हम लोग यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे? विरोधाभासी मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे? अब इसको हम लोग माने क्या चीज है कि 1/√2 क्या माने हैं कि 1/√2 क्या माने हैं? परिमेय संख्या है। तो P/Q के रूप में हम लोग जिसको लिखते हैं वही क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। हम लोग मान लिए हैं कि 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या किसको माना जाता है? जो P/Q के फॉर्म में होता है। ठीक है, और यहां पर हम कुछ और यहां पे क्या लिख सकते हैं? P और Q, P और Q एक यहां पे हम लोग लिखेंगे संख्या है। यहां पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पे? P और Q एक अभाज्य संख्या है जहां Q नॉट इक्वल्स टू 0। ये हम लोग लिख लेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? से हम लोग करेंगे क्या? अब आगे बढ़ेंगे हम। यहां से लिख लिए यहां तक। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? यहां पे दोनों ओर वर्ग करने पर हम यहां पे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। अब देखिए, अब आप लोग सोचिएगा कि सर आप बताइए कि हम लोग दोनों ओर वर्ग क्यों करते हैं? क्यों हम लोग ऐसे क्यों नहीं चले? तो बाबू एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कभी भी अगर दोनों साइड अगर रूट रहता है, या कभी p का रूट में है, या यहाँ पे कोई भी संख्या है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं? रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं? रूट को हटाने के लिए हम लोग वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? हम लोग वर्ग कर देते हैं। किसको हटाने के लिए? रूट को हटाने के लिए हम लोग वर्ग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रूट है, तो जब रूट यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? यहाँ से रूट तो हटेगा, जब तक हटेगा नहीं तब तक तब सिद्ध होगा नहीं। तब इसको हम लोग हटाने के लिए क्या किए? यहाँ पे दोनों वर्ग वर्ग कर दिए हैं। जब दोनों ओर वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा क्या? 1/√2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू P/Q का होल स्क्वायर। हो गया यहां तक P/Q का होल स्क्वायर। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहां पे हो जाएगा क्या? ये हम लोग 1 का स्क्वायर, यहाँ पे रूट हट जाएगा तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा 1/√2 इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा आपका P²/Q²। यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है? अब क्यों हो जाएगा यहाँ पे P²/Q²? यहाँ पे क्यों हो जाएगा? अब देखिए, हम लोग इसके पहले वाला क्लास में पढ़ चुके होंगे कि x/y का अगर स्क्वायर, सभी का स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर यहां से हट रहा है तो दोनों पे जो है स्क्वायर चढ़ता है। अगर पूरा पे स्क्वायर है, तो अगर हम कोष्ठ हटाएंगे यहाँ से, तो जब कोष्ठ हटाएंगे तो दोनों पर स्क्वायर चढ़ेगा। इसी तरह यहाँ पे क्यों हो गया? 1/√2 है, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर किए हैं तो 1/2 क्यों लिख दिए? अब इसको आप लोगों को समझ लीजिए क्यों हम यहाँ पे √2 लिखे हैं। हम इसलिए √2 लिखे हैं क्योंकि इसी फॉर्मूला पे हम लोग यूज किए। इसका फॉर्मूला क्यों? तो 1 का स्क्वायर दोनों पे चढ़ेगा और √2 का यहाँ पे स्क्वायर, तो रूट से एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा।
और 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिंपली हम यहाँ पे लिख चुके हैं 1 बाई 2, यहाँ पे पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़िए यहाँ से, चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे और इसमें इससे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब तिरछा तिरछी गुना। यहां से इसमें तो क्यू स्क्वायर 1 में और क्यू स्क्वायर से गुना करेंगे। यहाँ 1 इंटू क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू, और यहाँ पे 2 है और p है तो 2 इंटू पी का स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ तो इतना हो गया। अब 1 में क्यू से स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2p स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे 2 है तो इसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, क्योंकि p का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इतना ए भी लिख सकते हैं कि 2p स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, यहाँ पे लिख लिए हम लोग। अब यहाँ पे देखिए 2 जो है मल्टीप्लाई में है यानी कि गुना में है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब p का वैल्यू निकालेंगे तो इसको भागा में भेज देंगे, तो p का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे p इक्वल्स टू पी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2। क्या हो जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बाई 2। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, तब यहाँ पे जब हम समीकरण 1 यहाँ पे मान लिए तो यहाँ पे तो कुछ तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है क्यू स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्यू स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कैसे होगा, अब ये क्यों कैसे हो जाएगा क्यू से विभाजित। हमको कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर है जो 2 से विभाजित हो रहा है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। तो सिंपल फंडा ये है, अगर हम क्यू के जगह पर अगर क्यू को मान ले हम 2, यहाँ पे मान ले 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 से डिवाइड हो गए, 2 आंसर आया। और जितना आंसर आया वो भी संख्या 2 से तो विभाजित होगा, यानी कि 2 से कटेगा। कटा कि नहीं कटा, कटा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, वही चीज यहाँ पे कह रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़िए, क्या यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर को अब मान लेना है। क्या मान लेना है, माना कि यहाँ पे क्या करना है, मान लेना है। क्या मानना है, माना कि क्या मानना है, यहाँ पे क्यू को क्या मानना है, क्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 है 2m मानना है। हमेशा जितना नीचे रहेगा उतना संख्या हमेशा मानिएगा, तब जाकर प्रूफ हो जाएगा आसानी से। नहीं मानिएगा तो फंस जाइएगा, समझे। 2m माना कि q इक्वल्स टू 2m। अब समीकरण समीकरण 1 में q इक्वल्स टू 2m रखने पर, यहाँ पे रखिए। अब 1 में क्या है, पी स्क्वायर है इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर
क्यू स्क्वायर बाई यहाँ पे 2 है। ये फर्स्ट समीकरण हुआ। यहाँ पे समीकरण हम लोग माने हैं, वही समीकरण यहाँ पे लिख दिया। अब q को हम 2m मान लिए हैं, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब q के जगह पर 2m रख दीजिए, q के जगह पर 2m, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, और नीचे में कितना दिया है यहाँ पे 2, तो 2 लिख लीजिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे 2m को सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे 2m को सॉल्व कीजिएगा, तो इसका मतलब है कि 2 पर भी स्क्वायर है और m पर भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और m का स्क्वायर, और m को स्क्वायर किए तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि 4m स्क्वायर हो गया। क्या हो जाएगा? 4m स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या, p स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर बाई 2। यहाँ से 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 2m स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। अब यहाँ से m का वैल्यू निकाल लीजिए, m का वैल्यू, तो ये 2 किस में है? गुना में है, p बाई 2, ऐसे भी एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, यहाँ पे 2m स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं बाई पी स्क्वायर, चेंज कर दिए यहाँ से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2m स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 को डिवाइड में भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2, p स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ इसको समीकरण मान लीजिए 2, समीकरण यहाँ पे मान लीजिए 2, समीकरण 2 में यहाँ पे p स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो p भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे क्या, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि, हम क्या पाते हैं यहाँ पे कि 2 जो है ना दोनों में है, इसमें भी 2 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है यहाँ पे 2, इसमें भी 2 आ रहा है, और क्या है यहाँ पे इसमें भी 2 आ रहा है, कहाँ आ रहा है यहाँ पे, इसमें भी 2 आ रहा है यहाँ पे, और इसमें भी 2 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, पाते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है जो 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा यहाँ पे गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर एक ही अगर गुणनखंड हो रहा है तब तो वो संख्या हमारा अपरिमेय संख्या में आएगा, परिमेय संख्या में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है 2 गुआ जा रहा है, अतः होना चाहिए, अतः यह मानना विरोधाभास उत्पन्न करता है, जो हमारा मानना त्रुटिपूर्ण है, इसलिए √2 एक अपरिमेय
संख्या है, प्रूव्ड हो गया। अब इससे अलावा कुछ भी आप लोगों को नहीं लिखना है और इससे आगे कुछ भी नहीं करना है। क्या तो सारा समझ में आ चुका होगा आप लोगों को क्या? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है ना बाबू, और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को 1/√2 हम लोग कैसे सिद्ध करें। अब इस पे इतना क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन है कि आप लोग एक ही इसी सिचुएशन, इसी कंडीशन पे सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1/√2 इसी फॉर्म पे जाएगा, 1/√3, 1/5, 1/7, 1/11, 1/13, 1/17, सारा का सारा क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मेट में बनेगा। समझ में आ रहा है? कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें बनेगा इस एक फॉर्मेट में, तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बनेगा हमारा। कौन कौन सा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बन जाएगा? 1/√, तो हो ही गया, 1/√3, 1/5, 1/7, 1/11, 1/13 डैश डैश, ये इसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन बनता चला जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत अब यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फॉर्मेट में कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, एक और फॉर्मेट है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे सकता है, क्या क्वेश्चन यहाँ पे दे सकता है, यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे लिख सकता है कि 3 + √5 या 3 - √2, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे सकता है और कहेगा कि अपरिमेय सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? अपरिमेय सिद्ध कीजिए, अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को दे देगा, ये क्वेश्चन कहेगा सिद्ध करने के लिए कहेगा। अब इस फॉर्मेट में कैसा कितना कितना टाइप क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है इसमें, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आ सकता है। कैसा? यहाँ पे 2 + √3 भी दे सकता है, 3 - √2 भी दे सकता है, 5 - √5 भी दे सकता है, 2 - √10 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, उसमें कोई मतलब उसको, अब जो उसको बुझाएगा वो क्वेश्चन दे देगा। अब आपको सिद्ध करना है, तो इसी फॉर्मेट को हम लोग, चलिए हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं कि जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक ही क्वेश्चन इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 3 - √2 को सिद्ध कर लेते हैं। क्या सिद्ध कर लेते हैं? अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लेते हैं। तो कैसे इसको हम लोग सिद्ध करेंगे? 3 माइनस, क्वेश्चन आपको दे देगा, क्या देगा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दे देगा कि 3 - √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, सिद्ध करें। ये क्वेश्चन आपको दे देगा, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे देगा। चलिए हम इसको सिद्ध करके देखते हैं। यहाँ पे वही प्रक्रिया अपनाएंगे, विरोधाभासी वाला। यहाँ पे मान लेंगे, माना कि 3 - √2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यही क्वेश्चन हम लोग मान लेंगे, उल्टा मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग किसको मानेंगे परिमेय संख्या? तो 3 - √2 को हम लोग यहाँ से मान लेंगे। क्या माने हैं? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे? तो P/Q को, जिसको लिखते हैं। अब बीच में क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? P और Q एक अभाज्य संख्या है जहां Q ≠ 0 होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब दोनों को स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? या ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब इसको हम लोग यहाँ पे भेज देते हैं। क्या?
3 माइनस पी अपॉन, यहाँ पे क्या करेंगे क्यू, यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसको हम लोग भेज देते हैं √2 को इधर, प्लस में हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ घटाव कर देते हैं, बट्टा का जोड़ घटाव करने में क्या जाता है, यहाँ पे क्यू है और एलसीएम, क्यू का एलसीएम हो जाएगा क्यू, क्या हो जाएगा क्यू, यहाँ पे हो जाएगा 3q, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा q, और यहाँ पे हो जाएगा 3q माइनस p, यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा √2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। अब देखिए ये कहां से आ गया, ये टर्म कहां से आ गया, इतना जो है ये वाला टर्म कहां से आ गया, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं 3 माइनस पी, यहाँ पे 3 माइनस पी बाई क्यू। अब देखिए ये वाला जो है बट्टा का जोड़ घटाव हो गया है, यहाँ पे बट्टा का जोड़ घटाव हो गया है, तो जब बट्टा का जोड़ घटाव ये हो गया है तो हम लोग ये क्या करेंगे, क्यू को एलसीएम यहाँ से ले लेंगे। जब क्यू को एलसीएम ले लेंगे तो 1 में क्यू से डिवाइड करेंगे तो क्यू आएगा, तो यहाँ पे 3q आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ पे सिंपल फंडा है कि हम लोग बट्टा का जोड़ घटाव कर लिए। आप लोगों को अगर आता होगा बट्टा का जोड़ घटाव तो समझने का कोई जरूरत ही नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, इतना तो सबको आता होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, p है, q है, तो ये जो संख्या आ रहा है आपका, ये जो संख्या आ रहा है आपका पूर्णांक संख्या आ जा यहाँ पे 3 p और q एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है यहाँ पे, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे 3 है, p है और q, तीनों पूर्णांक संख्या आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके बाद वाला जो है रूट में आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, रूट में आ रहा है। तो जब ये रूट में आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो मेंबर होगा, ये हमारा ये जब पूर्णांक है तो इसका मतलब है कि ये वाला संख्या परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, ये वाला संख्या परिमेय संख्या होगा। तो जब ये वाला संख्या हमारा परिमेय संख्या हो गया, इधर जो संख्या है वो भी तो परिमेय संख्या होना चाहिए। जो दोनों इक्वल है तो दोनों परिमेय संख्या होना चाहिए। जब दोनों परिमेय संख्या होना चाहिए दोनों, तो ये वाला तो हमारा अपरिमेय दिख रहा है, तो ये कथन हमको मानना क्या हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, और ये संख्या हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हमारा ये प्रूफ हो जाएगा 3 माइनस √2 3q माइनस p बाई q, ये हो जाएगा क्या, एक परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या आ रहा है यहाँ पे, परिमेय संख्या। फिर जब ये आ रहा है √2 भी परिमेय संख्या आ रहा है यहाँ पे, √2 भी परिमेय, √2 भी यहाँ पे परिमेय संख्या होगा। जब इतना जब परिमेय संख्या आ रहा है तो ये भी तो परिमेय संख्या होगा हमारे कथन के अनुसार। तो यह जो है मानना विरोधा, यह मानना विरोधा, यह मानना, यह मानना विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः यहां पे लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। प्रूव हो गया। बस इतना ही लिखना है, दूसरा इसमें कुछ लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही काफी है आप लोगों को। चलिए अब हो गया ये वाला, तो कंडीशन तो क्लियर हो गया।
अब एक क्वेश्चन और इस पे, और भी क्वेश्चन क्या आएगा इस टर्म पे, एक और भी क्वेश्चन का टर्म आएगा। कौन सा क्वेश्चन का टर्म आएगा यहाँ पे, उसको हम लोग जान लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। अब उसको कौन सा क्वेश्चन आएगा, अब उसको हम लोग जान लेते हैं, सुन लेते हैं। और यार कहाँ है तू, चला गया, यहाँ पे रहो ना। जान लेते हैं, सुन लेते हैं। अब कैसे आएगा ये, अब ये क्वेश्चन क्या कहेगा, ऐसे आएगा ये क्वेश्चन, 2√3 2√5 2 रूट या 5√2, ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इस टर्म में बन सकते हैं। अब ये ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो हम इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो दूसरा फंडा, ये फिर ये फंडा हो जाएगा कि हम ये सर पढ़े नहीं किए हैं, चलिए इसको भी हम लोग समझिए लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या, कि ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं या इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो इस पे इसी पे हम एक क्वेश्चन आप लोग को बता देंगे, इस पे आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोग क्वेश्चन में। अब इस टाइप से कितना हूं सारा हजारों क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन सॉल्व करना अपने हाथ में है। आप कितना हूं बनाएगा वो, जब आपको रूल्स पता है बनाने का तो आप बना सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। अगर नहीं बनाए, अगर नहीं है, आप नहीं भी कर सकते हैं, इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई भी किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आप लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए। जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं टोटल क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेप्ट पर ही आधारित क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं। पहले कॉन्सेप्ट देंगे, उसके बाद हम तब सब कुछ पढ़ाते हैं। इसमें एक एक लाइन बाय लाइन हम उसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार आप लोग कंसेप्ट देखिए, किसी भी बुक को आप लोग उठाइए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं इसमें से। कौन सा क्वेश्चन उठा ले, कोई भी क्वेश्चन इसमें से हम लोग उठा लेते हैं। मान लेते हैं कि 2√3 उठा लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या लिखल रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा 2√3 सिद्ध करे कि, यहाँ पे लिखा रहेगा सिद्ध करे, सिद्ध करे कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या, ये क्वेश्चन दिया रहेगा। ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको हम लोग अब सॉल्व कैसे करेंगे, उसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे सिंपल फंडा है सॉल्व करने का। जो हम लोग क्या करें, उल्टा मान लेना है और सॉल्व कर देना है। क्या करना है, उल्टा मानना है यहाँ पे मानना क्या है, माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। जो वो कह रहा है उसका उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है। जो वो कहेगा ना उसका जस्ट उल्टा हम लोग को मान लेना है। जब हम लोग उल्टा मान लेंगे तो यहाँ पे क्या माने हैं कि 2√3 क्या माने हैं, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में लिखा जाए। एक और चीज इसमें आप लिख लीजिएगा कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है, जहां Q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ये आप लोग मत भूलिएगा कभी भी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे लिखिए √3। अब यहाँ पे 2 है तो 2 को डिवाइड में भेज दीजिएगा यहाँ पे, तो P/2Q यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। तो एक ही स्टेप में ये इसका सॉल्व हो गया ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P, यहाँ PQ और यहाँ पे क्या आया, 2, क्या आया है, 2 आया है, P आया है और Q आया है।
एक क्या है यहाँ पे, एक पूर्णांक है। क्या है ये, पूर्णांक संख्या है। ये एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो यहां P/2Q एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो जब ये परिमेय संख्या होगा तो रूट जो 3 है यहाँ पे, तो रूट 3 को हम लोग माने हैं, तो रूट 3 भी एक परिमेय होगा, एक परिमेय होगा, परिमेय होगा। लेकिन क्या है, रूट 3 अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः हमारा मानना, अतः हमारा मानना विरोधाभासी उत्पन्न करता है। जो हम लोग माने हैं वो क्या है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। इसलिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, बात खत्म। कितना लिखिएगा आप लोग, कितना पढ़िएगा, बस इतना ही लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। बस यही तो स्टेप है, मानना लिखना। यहाँ पे √3 दिख ही रहा है, क्या आगे बढ़ा जाए।